नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो सीधे दिल पर लगती है। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर नियम बड़े हैं या इंसानियत। एक छोटे से अनाथ बच्चे का बलिदान और समाज के बनाए गए सख्त नियम। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में चलते हैं। दोस्त, क्या वो बच्चा मर जाएगा? एक बार इस मासूम से सवाल पर गौर कीजिए। ये शब्द थे मुगु के, एक छोटा सा अनाथ बच्चा। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? वो किसी इंसान से नहीं बल्कि मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति से बात कर रहा था। उसके लिए भगवान कोई दूर आसमान में बैठी शक्ति नहीं बल्कि एक करीबी दोस्त है। एक ऐसा दोस्त जिससे वो अपने दिल की हर बात कह सकता था। यही निस्वार्थ और साफ दिल इस पूरी कहानी की नींव रखता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मुगु ने अपने उस दोस्त से ये सवाल पूछा क्यों? दरअसल उस शाम मंदिर के आंगन में एक माँ बुरी तरह रो रही थी। उसका बच्चा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था और बिना पैसों के डॉक्टर इलाज शुरू नहीं कर रहे थे। आसपास लोगों की भीड़ तो बहुत थी पर सब चुप थे। किसी ने तसल्ली देने के लिए कह दिया कि भाई सब भगवान पर छोड़ दो, लेकिन आगे बढ़कर मदद किसी ने नहीं की। और इन सब के बीच छोटा मुगु बिल्कुल शांत खड़ा सब देख रहा था। उसने उस रोती हुई माँ से बस इतना पूछा कि उसका बच्चा कितना बड़ा है, तो पता चला कि बिल्कुल उसी के जितना। और फिर उस रात से लेकर अगली सुबह तक जो कुछ हुआ वो किसी फिल्म की तरह तेजी से घटा। होता यह है कि शाम को मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। रात के अंधेरे में मुगु मूर्ति के सामने बैठकर अपने उस दोस्त यानी भगवान से बात कर रहा होता है। उस वक्त उसे लगता है जैसे कोई आवाज उसे वहां रखी मोतियों की माला ले जाने को कह रही है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक आधी रात के आसपास मंदिर की सीसीटीवी कैमरा अचानक कुछ सेकंड्स के लिए ग्लिच करते हैं, बंद हो जाते हैं। अगली सुबह जब उजाला होता है तो भगवान के गले से वो कीमती मोतियों की माला गायब मिलती है। लेकिन ठीक उसी वक्त अस्पताल में एक चमत्कार होता है। उस बीमार बच्चे के ऑपरेशन के लिए अचानक से पैसे जमा हो जाते हैं। सही मायने में देखा जाए तो ये एक चमत्कार ही था कि एक मासूम की जान बच गई। लेकिन क्या समाज ने इस चमत्कार पे ध्यान दिया? बिल्कुल नहीं। भीड़ की मानसिकता सिर्फ एक ही चीज पर आके अटक गई। अगर कैमरा में कोई नहीं दिखा तो जरूर इस बच्चे ने ही चोरी की होगी। मंदिर समिति और बाकी सभी लोगों ने उस बच्चे के बचने की खबर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गायब हुई संपत्ति पर था। और क्योंकि एक व्यक्ति ने रात में मुगु को मंदिर में देखा था तो पूरा का पूरा शक सीधे उस अनाथ बच्चे पर जा गिरा। यहाँ से शुरू होता है दो बिल्कुल अलग सोच का टकराव। एक तरफ था मुगु का अटूट विश्वास। जब उससे सवाल किया गया तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा, भगवान ने मुझसे कहा कि किसी की जान बचाना सबसे जरूरी है। उसके लिए ये कोई चोरी नहीं थी, ये तो उसके दोस्त का आदेश था। वहीं दूसरी तरफ पुजारियों और समिति का अपना सख्त नजरिया था। उनका मानना था कि मंदिर के नियम तोड़े गए हैं और ये बच्चा एक चोर है जो पकड़े जाने पर भगवान का नाम लेकर बहाने बना रहा है। एक तरह से ये इंसानियत और कड़े नियमों के बीच की सीधी टक्कर थी। और इस टकराव की कीमत उस छोटे से मुगु को चुकानी पड़ी। उसने बार बार सफाई दी कि उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है, पर किसी ने एक न सुनी। मुख्य पुजारी ने एक बेहद कठोर फैसला सुना दिया। मुगु को मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। उसे कड़ी धूप में तपती हुई पत्थर की सीढ़ियों पर बैठने का आदेश दिया गया। न खाना न पानी। उसे बस वहां बैठकर तब तक इंतजार करने को कहा गया जब तक कि सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। सोचिए, एक अनाथ बच्चे के साथ कैसा सुलूक हो रहा था। जैसे जैसे दिन ढला और रात गहरी हुई, हालत और भी ज्यादा खराब होती चली गई। मंदिर के बड़े बड़े कपाट बंद कर दिए गए। मुगु अकेला बाहर उन सीढ़ियों पर ठंडी हवा में ठिठुरता रहा। उसके छोटे से दिमाग में बस यही उथल पुथल चल रही थी कि आखिर भगवान के घर में उसी के लिए जगह कैसे खत्म हो गई। वो खुद से यही पूछ रहा था कि अगर उसके दोस्त ने ही उसे ऐसा करने को कहा था तो फिर आखिर उसे इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है। उसी शाम मंदिर समिति की एक बैठक हुई जिसमें एक ऐसा फैसला लिया गया जो सच में परेशान करने वाला था। फैसला था, जब तक माला वापस नहीं आती ये बच्चा मंदिर प्रांगण में नहीं रह सकता। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी सामूहिक हार थी। उन लोगों ने एक बेजान भले ही कीमती मोतियों की माला को एक जिंदे जागते अनाथ बच्चे की जान और सुरक्षा से ज्यादा अहमियत दे दी। इस बेरुखी का जो नतीजा निकला वो बेहद दर्दनाक था। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो मुगु उन्हें सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा मिला।
उसका छोटा सा शरीर तेज बुखार से आग की तरह तप रहा था। हालत इतनी नाजुक थी, लेकिन जब थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें खुलीं तो अपनी कांपती हुई आवाज में उसने फिर वही कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, उस वक्त भी भीड़ में खड़े कुछ लोग कैमरा की ग्लिच और चमत्कार पर बहस लड़ा रहे थे, जबकि वो बच्चा उनकी आंखों के सामने जिंदगी और मौत के बीच लटका था। यहाँ पर एक पल के लिए रुकते हैं। हम सबको खुद से ये पूछना चाहिए, क्या समाज ने सही चुनाव किया था? जब मुगु की हालत लगातार बिगड़ रही थी, तब भी समिति के कुछ सदस्य यही जिद पकड़े थे कि पहले सच्चाई सामने आनी चाहिए, इलाज तो बाद में भी हो सकता है। जब आखिरकार एम्बुलेंस बुलाई गई और मुगु को अस्पताल ले जाया गया, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सारा कीमती वक्त सिर्फ बहस में निकल गया था। और फिर वो खबर आई जिसने अचानक मंदिर में हो रही हर शोरगुल, हर बहस पर जैसे ताला लगा दिया। मुगु हमारे बीच नहीं रहा। अस्पताल से फोन आया कि डॉक्टरों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर वो उस मासूम को बचा नहीं पाए। समिति के उन कड़े नियमों और वक्त पर फैसला ना लेने की इससे बड़ी और भयानक कीमत भला और क्या हो सकती थी। जब ये दर्दनाक खबर फैली तो वो औरत जिसका अपना बच्चा मुगु की वजह से बच गया था, वो बदहवास होकर मंदिर की तरफ दौड़ी। आते ही उसने रोते हुए जो कहा, उसने वहां खड़े हर शख्स को अंदर तक झकझोर दिया। उसने कहा, वो माला नहीं थी, वो भगवान का भरोसा था जो तुम लोगों ने बेच दिया। अचानक से सबको इस भयानक सच का एहसास होने लगा। मुगु ने दरअसल एक अनजान बच्चे की जान बचाने के लिए बिना सोचे समझे अपनी ही जिंदगी का सौदा कर लिया था। मुगु के इस तरह चले जाने के बाद एक ऐसी सच्चाई सामने आई जो किसी का भी दिल तोड़ दे। अगली सुबह जब मंदिर की सफाई हो रही थी तो वहां से मुगु की एक छोटी सी पोटली मिली। उस पोटली में कोई पैसे या खजाना नहीं था, उसमें बस एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था। उस कागज पर मुगु ने अपनी टूटी फूटी बचकानी लिखावट में लिखा था कि अगर माला वापस आ जाए तो किसी को सजा मत देना। पर जो आखिरी बात उसने लिखी थी वो सच में रुला देने वाली थी। उसने लिखा था, दोस्त ने कहा है कि अच्छे काम का इनाम हमेशा जिंदा रहना नहीं होता। इसके बाद कहानी में एक आखिरी और हैरान कर देने वाला मोड़ आता है, जो इस पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देता है। अगली सुबह जब मंदिर खुला तो भगवान की मूर्ति के गले में वो मोतियों की माला चमत्कारिक रूप से फिर से वही दिखाई दी। कैमरा की रिकॉर्डिंग फिर से चेक की गई। ना कोई मंदिर के अंदर आता हुआ दिखा और ना ही कोई बाहर जाता हुआ। वो माला बस अपने आप अपनी जगह पर लौट आई थी। उस माला को वापस देखकर इस बार मुख्य पुजारी के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक गहरा पछतावा था। उनके मुंह से बस यही निकला, ये माला वापस नहीं आई है बल्कि हमें मिली है। इस बार मंदिर में कोई जयकारा नहीं गूंजा। पुजारी को ढेर सारी बातें समझ आ चुकी थीं। भगवान की माला तो कभी चोरी हुई ही नहीं थी। दरअसल भगवान ने उन्हें अपनी इंसानियत साबित करने का एक छोटा सा मौका दिया था, और ये पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था उस सबसे जरूरी परीक्षा में बुरी तरह से फेल हो गई थी। मुगु का ये बलिदान मंदिर की रीत को हमेशा के लिए बदल गया। मंदिर के बाहर चुपचाप एक दिया जलाया गया। ये दिया किसी की याद में रो नहीं रहा था, बल्कि ये एक नई जिम्मेदारी का प्रतीक था। पता है, जब कुछ दिन बाद एक और अनाथ बच्चा उस मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठा तो किसी ने उससे कोई तीखा सवाल नहीं किया। उसे आदर के साथ खाना और पानी दिया गया और प्यार से बिठाया गया। मुगु हालांकि जा चुका था, लेकिन अपने पीछे वो इस समाज को इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखा गया था। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें 3 बहुत ही अहम बातें सीखने को मिलती हैं। पहली ये कि चाहे हालात कुछ भी हो, हमेशा दोनों पक्षों को ध्यान से सुनना चाहिए। फैसला लेने में कभी इतनी जल्दबाजी मत कीजिए कि किसी का भारी नुकसान हो जाए। दूसरा, बच्चों के नजरिए को समझना बहुत जरूरी है। उनका दिल साफ होता है, इसलिए उनके काम के पीछे की असली नियत देखने की कोशिश करें। और तीसरा, सबसे अहम पाठ, कड़ी सजाएं देने के बजाय उन्हें प्यार और सहानुभूति से सही रास्ता दिखाया जा सकता है। हम आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ चुके हैं, और यहाँ से जाने से पहले मैं आपके दिमाग में एक छोटा सा पर बहुत गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए जरा, अगर आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा वाकई में इंसानियत ही है, तो इस पूरी कहानी में सच में पास कौन हुआ? क्या वो समाज जो अपने सख्त नियमों की जंजीरों में बंधा था, या वो नन्हा सा अनाथ बच्चा जिसने अनजाने में ही सही पर इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म निभा दिया? आप सब लोग इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।